श्रीराम फाइनेंस के Q4 के नतीजे आ चुके हैं। क्या देश की इस बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ने इस बार मार्केट की उम्मीदों को पार किया है? चलिए देखते हैं इस क्वार्टर का पूरा रिपोर्ट कार्ड पिछले क्वार्टर्स के कंपैरिजन के साथ। टोटल इनकम। सबसे पहले नजर डालते हैं कंपनी की कुल कमाई यानी टोटल इनकम पर। इस क्वार्टर यानी मार्च 2026 में श्रीराम फाइनेंस ने 12,527.91 करोड़ की टोटल इनकम हासिल की है। अगर हम इसकी तुलना पिछले क्वार्टर यानी दिसंबर 2025 के 12,191.58 करोड़ से करें तो रेवेन्यू में एक बढ़िया बढ़ोतरी दिख रही है। पिछले साल के मार्च क्वार्टर में यह फिगर 11,407.97 करोड़ था। यानी साल दर साल और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही जगह इनकम में एक मजबूत ग्रोथ दर्ज की गई है। टोटल एक्सपेंसेस। अब रुक करते हैं खर्चों की तरफ। इस क्वार्टर में कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर 8,612.7 करोड़ रहा है। पिछले क्वार्टर में यह खर्चा 8,831.38 करोड़ था। ध्यान देने वाली बात यह है कि इनकम बढ़ने के बावजूद कंपनी ने अपने खर्चों को पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम किया है, जो मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को साफ दर्शाता है। नेट प्रॉफिट। अब आते हैं सबसे अहम पॉइंट यानी नेट प्रॉफिट पर। इस क्वार्टर में श्रीराम फाइनेंस ने 3,013.57 करोड़ का शानदार नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है। पिछले क्वार्टर के 2,521.7 करोड़ के मुकाबले प्रॉफिट में एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिला है। अगर हम पिछले साल के मार्च क्वार्टर के 2,129.39 करोड़ से इससे कंपेयर करें तो मुनाफे में एक जबरदस्त उछाल दिख रहा है। ईपीएस अर्निंग्स पर शेयर। अर्निंग्स पर शेयर यानी ईपीएस में भी बैंक की मजबूती दिख रही है। इस क्वार्टर का बेसिक ईपीएस 16.02 रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 13.40 था और पिछले साल इसी वक्त 11.38 पोस्ट किया गया था। पर शेयर कमाई का बढ़ना इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। ओवरऑल श्रीराम फाइनेंस ने इस क्वार्टर में कमाल का परफॉर्मेंस दिया है। रेवेन्यू बढ़ा है और मुनाफे में शानदार रफ्तार दिख रही है, जो इस कंपनी को फाइनेंशियल सेक्टर में और भी मजबूत बनाता है। आपको श्रीराम फाइनेंस के ये नतीजे कैसे लगे? क्या आप इस स्टॉक में बुलिश हैं? कमेंट में जरूर बताएं और ठाकुर मार्केट एज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।